प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय सीखेंगे जो पहले 10th की बुक में था। ये प्रमेय और बोर्ड में आता था। अब ये 9th की बुक्स में है और सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। प्रमेय इस प्रकार है, देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको हल करने के लिए अपन एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप चित्र होता है प्रमेय का, तो इसका चित्र बनाएंगे अपन। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये एक चाप लिया हुआ यहाँ पे AB। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है और वृत्त के शेष भाग पर, यानी इस चाप को छोड़कर शेष भाग पर अंतरित कोण इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ C लिख लेते हैं अपन। इस प्रकार से इसका ये चित्र बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले चित्र बनाने के बाद में फिर है दिया हुआ। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखिए। एक O केंद्र का वृत्त है जिसके चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कोण AOB है तथा इसी चाप द्वारा शेष भाग पर बना कोण या अंतरित कोण ACB है। ये इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार से केंद्र पर बना कोण AOB है और शेष परिधि पर बना हुआ कोण ACB है। ये इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है। इसके बाद में जो प्रमेय के लिए निश्चित पॉइंट हैं वो है सिद्ध करना, कि हमें इस प्रमेय में क्या सिद्ध करना है। इसमें भी प्रमेय के अंदर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कोण AOB शेष परिधि पर अंतरित कोण ACB का दुगुना होता है। कोण ACB ये सिद्ध करना है अपने को। कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, इस प्रकार से ये सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रमेय का वो है रचना। देखिए, रचना अपन चित्र में कब करते हैं, जब हमें ये लगता है कि इस चित्र से ये संभव नहीं है कि जो हमें सिद्ध करना है वो आसानी से सिद्ध कर सकें। तो इसके लिए अपन इसमें रचना करते हैं कि ये जो C बिंदु हैं इससे एक रेखा खींचते हैं O बिंदु से होते हुए, जो वृत्त की परिधि पर P बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करें। तो अपन लिखेंगे रचना में कि बिंदु C से
एक रेखा बिंदु O से गुजरते हुई खींची, जो वृत्त की परिधि को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये इसकी रचना करेंगे अपन। उसके बाद में इसमें कोणों का अंकन करते हैं अपन। जो ये कोण बने अपने पास देखिए, इसको 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, इसी प्रकार से यहाँ 5 नंबर और यहाँ 6 नंबर। ऐसे यहाँ पर कोणों का अंकन अपन कर देते हैं चित्रानुसार। कोणों का अंकन किया। इस प्रकार से चित्र में जैसे कोण लिखे अपन लोगों ने वैसे अंकन किया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से 6 कोण यहाँ पे बन गए हैं। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रमेय का उपपत्ति, वो करेंगे अपन। देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपपत्ति किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, इस चित्र के अंदर त्रिभुज AOC लेते हैं अपन। AOC ये वाला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले बता चुका हूं मैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान माप की हो। तो यहाँ पर जो OC या CO और AO हैं, वो इस एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो एक वृत्त की त्रिज्या होने के कारण से ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। बराबर होने से ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में समान माप की भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो ये समान माप की भुजा हैं, तो ये कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 लिख लिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, जो कोण 5 हैं, वो जो ये कोण है 1 और 2, इसका बहिष्ठ कोण है ये। यानी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सम्मुख अंतःकोणों के बराबर होता है। याद रखना, ये बहिष्ठ कोण सम्मुख अंतःकोण जो 1 और 2 हैं, इनके योग के बराबर कोण 5 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इस प्रकार से, कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखो, समीकरण 1 में हमें पता है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्योंकि समान जो भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। इस कारण से कोण 1 बराबर कोण 2 लिखा गया यहाँ पे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होने के कारण से जहाँ ये कोण 2 है उसके स्थान पर कोण 1 लिख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया, कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1। ये कोण 1 2 बराबर हो गए, 2 बार हो गए ना ये, कोण 1 और कोण 1। तो यहाँ इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि कोण 5 बराबर 2 कोण 1। इसे समीकरण 2 नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा त्रिभुज है उसमें भी अपन ऐसे कैसे लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी ऐसे कैसे सेम। तो ये हो जाएगा कोण 6 बराबर 2 कोण 3। इसको अपन तीसरा समीकरण नाम दे देते हैं। अब देखिए, इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ते हैं। समीकरण 2 व समीकरण
3 को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 6। इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड में ये कोण 5 प्लस कोण 6 हो जाएंगे, और इस साइड में राइट हैंड साइड में 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये कोण 1 प्लस कोण 3 ब्रैकेट में रह जाएंगे। अब चित्र में देखिए आप, कोण 5 प्लस कोण 6 ये वाला है, ये दोनों मिला के कोण AOB हैं। और कोण 1 प्लस 3 ये 1 और ये 3, ये दोनों मिला के कोण ACB है। ये सिद्ध करने में ये लिखा हुआ देखिए, जो सबसे पहले अपन लिखा था सिद्ध करना, उसमें ये लिखा हुआ था कि केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। सिद्ध होने पर लास्ट में इस प्रकार से इति सिद्धम लिखना है। तो ये इस प्रकार अपन इस इम्पोर्टेंट प्रमेय को करेंगे। 1-2 बार करना इस प्रमेय को, इजी प्रमेय है, बिल्कुल आसान।